जेनिफर, अगर आप हमारे बीच पे हो तो एक बार आप प्लीज हमें बता दो। हाँ जी, मैं कह रही थी कि मेरा डांस में सीखना ही है। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये बच्ची ने खुद से आगे बढ़ के अपना नाम दिया और बोला कि वो डांस करेगी, और प्रभु की आराधना में उसने प्रभु की महिमा के लिए उसने इस डांस को किया है। जैसे कि दाऊद प्रभु की आराधना में गाता था और नाच के प्रभु की महिमा बढ़ाता था, उसी तरह जेनिफर ने हमारे बीच में किया है। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। बहुत सुंदर डांस था, और सॉरी बीच में बीटिंग बंद हो गई थी, लेकिन हम सब ने आपके डांस को देखा और बहुत अच्छा लगा। प्रभु की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए इसी तरह आप प्रभु के लिए डांस करते रहें, उसके लिए गाना गाते रहें और उसके राज्य को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। हम अपने में आगे बढ़ते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मास्टर विशाल और मिस नेहा से, जो बटाला से हैं, कि वो हमारे बीच में प्रभु की महिमा के लिए एक सॉन्ग को प्रेजेंट करें, एक सॉन्ग को प्रस्तुत करें। मास्टर विशाल एंड मिस नेहा, ओवर टू यू। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर मुझे आप सभी ने मौका दिया, और परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक सॉन्ग गाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। की महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे
तुझसे जुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। थैंक यू सुजी। थैंक यू सो मच। आप दोनों को प्रभु बहुत आशीष दे। बहुत ही सुंदर गीत है और सच में हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु पवित्र आत्मा हमारे बीच में हर समय मौजूद है। और इसी के साथ हम वचन में से पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। उसमें इस प्रकार लिखा है, 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे ज्योति और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपान के लिए। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने हमारे मुंह में इन गीतों को डाला है, अपने वचन को डाला है, कि अपने मुख से हम प्रभु की आराधना करते हैं और उस शैतान को हम हमेशा नीचे झुकाते हैं। आप दोनों को प्रभु बहुत आशीष दे और इसी तरह आप दोनों प्रभु के राज्य में आगे बढ़ते चले जाएं और बहुत सी आत्माओं को बचाएं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। अपनी सभा में हम आगे बढ़ेंगे और अब हमारे बीच में ये मौका होगा रानी बहन का। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मास्टर विशाल और मिस नेहा से कि वो अपने आप को म्यूट कर लें। और अब मौका होगा पौड़ी से रानी बहन को इनवाइट करने का, और वो हमारे बीच में एक न्यूज रिपोर्टर का काम कर रही हैं, जो कि हमारे बीच में आप लोगों को बताएंगी आज की अभी तक का अगापे यूथ ने प्रभु की महिमा के लिए और उसकी परस्तिश के लिए क्या क्या किया है। तो न्यूज रीडिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस रानी को पौड़ी से। ओवर टू यू रानी। सबको जय मसीह की। क्या आप सभी दर्शकों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। आप सभी को जय मसीह की। मैं रिपोर्टर रानी अपने कैमरा के साथ आप सभी लोगों को आजकल के लाइव रिपोर्टिंग की न्यूज देने जा रही हूं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूं कि इस वक्त के मुख्य समाचार क्या हैं। जी हाँ, इस वक्त के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं कि पौड़ी में भारी बारिश होने के कारण यहाँ पर लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, जिस वजह से रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करते हुए बहुत परेशानियां हो रही हैं। जी आप सभी को बता दें कि एक अगापे यूथ को प्रबल करने के लिए इसकी जानकारी आपको दे दूं कि ये कहां से शुरू हुआ। जी हाँ, ये घटना है 26 मार्च 2021 की, जब एक बुलेरो 2279 अपनी जगह से छतरीधार से अपने सफर को पूरा करते हुए कोटद्वार पहुंची और कुछ यात्रियों को साथ लेते हुए कोटद्वार में जब उतरे तो एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति के जरिए इनका बहुत बहुत स्वागत किया गया। जी हाँ, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करते हुए हमने अपने समय को उन्हें दिया और उन्होंने हमें बताया कि हमें बस के जरिए हरिद्वार को जाना है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार तक का सफर हमारा बहुत अच्छा था। जी आगे के समाचारों में बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में जाते हम सभी को पता चला कि हमारी ट्रेन 8 घंटे लेट है। अब क्या करेगी ये मंडली, ये फैमिली अब क्या करेगी? जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस मंडली ने हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि इस मंडली ने
वेटिंग रूम में पूरे 8 घंटे इंतजार करते हुए परमेश्वर की महिमा को किया। जी हाँ, महिमा करते हुए जब लोगों ने इन्हें देखा तो लोगों के निकल पड़े कैमरे। जी हाँ, इस आराधना को देखते हुए लोग हुए बहुत प्रसन्न। जी हाँ, इस न्यूज रिपोर्टिंग के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक अगापे यूथ का आरंभ कैसे हुआ। जी हाँ, अपने सफर को जारी रखते हुए जब ये यूथ ट्रेन पर पहुंची और ट्रेन से नियमित समय पर अपने स्थान पर पहुंची तो एक बस जो इन्हें लेने के लिए आई थी वहां अपनी मंजिल तक पहुंचाने पे इनकी मदद करी। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि जब ये लोग अपने मंजिल पर पहुंचे तो एक सुंदर सदस्य जरिए इनका आलिंगन से स्वागत किया गया। कौन थी ये सदस्य? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पास्टर जोश अंकल की वाइफ की क्रिस्टी मथाई, जिनके दर्शन से आज हम सभी परिवार एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जी हाँ, ये वही सदस्य हैं जिनकी वजह से आज हमारा परिवार एक है और प्रेम में बढ़ता हुआ चला गया। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक छोटा सा परिवार है जिसका नाम है अगापे फैमिली। शुरुआत के दिनों में इस परिवार में कुछ चंद लोग जुड़ा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस परिवार ने एक बड़ा रूप धारण किया। जी हाँ, ये बहुत बढ़ता गया और परमेश्वर में आगे बढ़ता ही चला गया। जी हाँ, बता दिया जाए, सूत्रों के अनुसार पता चला कि इस फैमिली के पीछे 4 बड़े लोगों का हाथ है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए तो ये कोई 4 लोग कोई और नहीं, इस ग्रुप के होस्ट हैं। आप सभी लोगों को बता दिया जाए कि जब हम बटाला में पहुंचे तो हमारा सफर बहुत अच्छा था। वहां पर उनके यूथ के जरिए हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया गया। जी हाँ, हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अभी तक के सफर में हम उन्हें बहुत याद करते हैं। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छे खाने के जरिए, बहुत अच्छे स्वभाव के जरिए और बहुत अच्छी चीजों के जरिए वहां पर हमारा स्वागत किया गया। जी हाँ, बता दिया जाए आपको कि 3 दिन के इस सफर में जो बहुत ही रोमांचक, बहुत ही प्रेमपूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक था, तो आप सभी को बता दूं कि इस सफर में हम सब ने बहुत सारी मस्तियों को, बहुत सारी आशीषों को और बहुत सारे प्रेम को प्राप्त किया। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं एक छोटी सी बात कि इस 3 दिनों के उपरांत हमने एक दूसरे को बहुत ही गहराई से जाना। जी हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये परिवार बहुतायत से एक दूसरे में बढ़ता ही चला गया। जी हाँ, ये जो अगापे यूथ है, जो इसका एक नया निर्माण हुआ है, मैं आप सभी को बता दूं, जब हम वापसी में थे तो आप सभी को बता दूं कि हर एक की आंखें थी नम, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते और ना कभी होंगे, क्योंकि ये एक अगापे फैमिली है जो तब तक साथ रहेगा जब तक ये रिपोर्टर परसिस आंटी की जितनी ना हो जाए। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने मेरी न्यूज रिपोर्टिंग को सुना और मैं बताना चाहती हूँ कि उसी के उपरांत हमारी ये अगापे यूथ बनी है। जी हाँ, अगापे फैमिली के अलावा एक और ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है अगापे यूथ। इस अगापे यूथ में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जवान एक दूसरे को बहुत सारा प्रोत्साहन देते हुए बढ़ते चले गए। हर सुबह का वर्ड्स ऑफ द डे भेजने के लिए या दूसरे को उत्साहित करने के लिए या दूसरे को और ज्यादा परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं, जिनमें वो सफल भी हुए। आप सभी दर्शकों को बता दूं कि ये अगापे यूथ आज एक छोटे से प्रोग्राम को दे रहा है, जिसकी ताजा जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ और उसी का एक छोटा सा हिस्सा होकर आप सभी को मैं भी बताना चाहती हूँ कि इस अगापे यूथ ने आज कितने अच्छे और कितने भले और परमेश्वर में बने हुए जवानों का चयनित किया है। जी हाँ, अब इसके साथ अपना समय ज्यादा ना लेते हुए मैं इस समय के अंतिम समाचार की ओर जाती हूँ। और अभी समाचार मिले हैं कि देश में बढ़ रही महामारी के चलते लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हम परेशान नहीं हैं क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जी हाँ, ये बुरा वक्त है, ध्यान से सुनिए, ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए कोई आपको साथ लेके ना गुजरे। तो परमेश्वर में बने रहिए, प्रार्थनाओं में बने रहिए और देखते रहिए ये वाला न्यूज चैनल। मैं रिपोर्टर रानी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम ताली बजा के रानी को अप्रिशिएट कर सकते हैं? हमने कभी नहीं सोचा था इतना हिडन टैलेंट रानी के अंदर है। मैंने तो पहली बार देखा। रानी, प्रभु आपको बहुत बरकत दे और मैं आशा रखती हूँ कि जिस तरह आप ऐसे रिपोर्टर का काम करती हैं, अगर अपने प्रोफेशन में भी आप
इसी प्रोफेशन में आ जाएंगी तो प्रभु आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमारे बीच में सारी न्यूज को रखा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है। प्रभु आपको अपने राज्य के लिए बहुत इस्तेमाल करे और अपनी सेवा दे। थैंक यू रानी वंस अगेन। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। अपनी सभा को आगे बढ़ाते हुए हम इनवाइट करना चाहते हैं डीना थॉमस दी को, जो भोपाल से है, हमारे बीच में एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वेलकम यू डीना दी, ओवर टू यू। सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे रहेंगे। काफी दिनों बाद आपकी सब शक्लें देखने दिख रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी के बीच में एक छोटा सा सॉन्ग मुझे गाने का अवसर मिला। यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भाई भी है डेरिन। किसी ने देखा नहीं होगा तो ये डेरिन है और मैं डीना हूँ। डेरिन 10th क्लास में, हम दोनों में काफी एज डिफरेंस है, तो डेरिन इज राइट नाउ इन 10th क्लास। तो हम दोनों मिलके एक छोटा सा गाना गाएंगे। मैं आशा करती हूँ शायद आपको आता होगा। तो हम गाना गाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। देखो मैं जब तेरे काम खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है जीवन में जान, आंधी में तू शस्तान। देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है जीवन में जान, आंधी में तू शस्तान। मांगता मेरे खुदा पाप से तो मुझको जला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता, मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू ही है मेरी आशा। मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू ही है मेरी आशा, सिर्फ तू ही है मेरी आशा। संकट में तू दोस्त मेरा, दुख में तू आंसू पोंछा, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। संकट में तू दोस्त मेरा, दुख में तू आंसू पोंछा, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। मांगता मेरे खुदा पाप से तो मुझको जला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता, मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू ही है मेरी आशा। मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू ही है मेरी आशा, सिर्फ तू ही है मेरी आशा। देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से खिल जाए जहां,
तेरे बिन है जीवन में जान, आंधी में तू शर्मसार। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। और भाई आपको भी प्रभु बहुत बरकत दे। सॉरी आपका नाम नहीं लिया था, लेकिन बहुत ही अद्भुत गीत गाया आपने और बहुत सुंदर आपकी आवाज है। इसी आवाज को आप प्रभु के लिए और इस्तेमाल करते रहे। प्रभु आपको बहुत बढ़ाए और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू फिर से। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपके सामने वचन में से पढ़ना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, 12वां चैप्टर और उसकी 11th आयत। उसमें ऐसा लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे को गवाह की तरह तैयार करता है। अगर हमारे जीवन में डिलेज आते हैं, अगर हमारी तरक्कियों में डिलेज आते हैं, तो वो प्रभु की योजना होती है। हमें इस चीज का भरोसा रखना है और हमेशा प्रभु से एक ही चीज को मांगना है कि प्रभु जी हमारी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो। इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहती हूँ एक छोटी सी टेस्टिमनी के लिए मास्टर साइमन गिल को, कि वो बटाला से हैं, वो हमारे बीच में अपनी गवाही को प्रस्तुत करें और प्रभु के नाम को महिमा मिले। ओवर टू यू ब्रदर साइमन। जी जी जी। सबको जैमसी की मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे आज का मौका दिया कि आपके बीच में अपनी टेस्टिमनी शेयर करूं। मेरी टेस्टिमनी, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो प्रभु आपको सबको संभाल के रखे। और मेरी टेस्टिमनी ये है कि मुझे 2015 में पैरालाइज अटैक हो गया हुआ। तो मॉर्निंग का समय था, सुबह का समय था। तो जब मुझे पैरालाइज अटैक हुआ, मैं 7 बजे उठा तो मेरे एक बाजू में और एक मेरी टंग मेरी पूरे एक साइड पे मेरी मतलब वीक हो गया मेरा पूरा। जब मुझे पैरालाइज अटैक हुआ तो तब मुझे मेरी फैमिली सब रोने लगी, मतलब प्रार्थना करने लगी। तो फटाफट हम अमृतसर गए और केडी हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया और वहां पर मुझे ट्रीटमेंट चला। जब मैं आईसीयू में था, आईसीयू में जब मैं गया और आईसीयू में गया और मेरे मम्मा और पापा आईसीयू के बाहर रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इसको ठीक कर। जब मम्मा आफ्टरनून दोपहर के समय आईसीयू में आए तो प्रभु ने मैं रिकवर हो गया था। मुझे मेरा ट्रीटमेंट अच्छा हुआ और मैं रिकवर पूरा मेरा पैरालाइज में चलने लगा था, उठ गया था। प्रभु की मैं बहुत महिमा करता हूँ। और प्रभु ने मुझे 2050 में बचाया। और जब मैं रिकवर हो गया, जब मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आया, प्रभु ने बहुत बड़ा मिरेकल किया। और एक प्रभु के दास हमारे घर आए, उनके द्वारा एक प्रोफेसी हुई। प्रभु बोल रहे थे कि मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे बचाया। बट वो मैं प्रोफेसी को इग्नोर किया और मैं प्रभु में नहीं चला और मैं फिर अपनी पुरानी जिंदगी में ही रहा। मतलब मैं प्रभु की आवाज को मैंने इग्नोर किया। और जब 2016 चढ़ा और फिर मुझे एक पैरालाइज अटैक हो गया। जब मुझे पैरालाइज अटैक हुआ, फिर मेरे मम्मा रो रहे, पापा रो रहे। तो फिर हम फटाफट अमृतसर गए, केडी हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला और फिर मैं रिकवर। प्रभु ने फिर भी मुझे चंगा किया। तो प्रभु मेरी एक जीवन में बुलाहट थी, बट मैं वो बुलाहट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जब 2016 में मुझे पैरालाइज अटैक हुआ और केडी हॉस्पिटल मेरा ट्रीटमेंट चला, मैं ठीक हुआ, फिर हम घर आए, मैं फिर अपनी पुरानी जिंदगी में ही रहा। मतलब मैं प्रभु की लाइन में नहीं तुरा, बट मैं अपनी पुरानी लाइफ में ही रहा। तो फिर जब 2017 चढ़ा, फिर मुझे पैरालाइज अटैक हो गया। फिर पैरालाइज अटैक हुआ तो फिर जब मुझे एक पैरालाइज अटैक हुआ, मुझे फिर प्रभु ने अच्छा किया। पैरालाइज अटैक से 2003 बारी पैरालाइज अटैक हुए और फिर एक के प्रभु के दास ने मेरे पे प्रोफेसी की
कि मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे बचाया। प्रभु उनके द्वारा कह रहे थे कि मैंने तुझे बचाया। तो मतलब मैंने प्रभु की आवाज को इग्नोर किया, तब भी मैंने इग्नोर किया, और प्रभु मेरे को एक मेडिसिन, मेरी पूरी, वो कहते हैं इसकी पूरी जिंदगी ये मेडिसिन चलेगी। मतलब मैं एक वो मेडिसिन के द्वारा, एक मेडिसिन जो लेता मैं, जैसे कोई नशा नहीं कोई लेता तो वो एडिक्ट हो जाता है, तो वैसे वो मेडिसिन के साथ मैं एडिक्ट हो गया था। मैं मेडिसिन नहीं खाता तो मुझे कुछ होने लगता था। तो बाइबल में लिखा है हर चीज का एक समय होता है, हंसने का समय, रोने का समय। जब मुझे 2020 चढ़ा और जब लॉकडाउन लगने वाला था, तो मैं संडे चर्च गया, जोश मसीह के हम पास्टर जी के चर्च जाते हैं। तो जब मैं संडे गया तो मैं प्रेयर कर रहा था, तो मेरी आंखों में आंसू आने लगे, मेरी आंखों में आंसू आने लगे। और मुझे हॉली स्पिरिट ने जब टच किया, वहां पर मुझे प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस महसूस हुई। तो मेरी आंखों से अथरू आने लगे। तो मैंने घर आके मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ऐसे ऐसे हुआ चर्च। तो फिर जब मैंने अकेला मैं बेडरूम में जब गया और अपने पापों का इकरार किया प्रभु से, और प्रभु ने राइट नाउ मेरी लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल किया। जो मैं 5 साल से मेडिसिन खा रहा था, जब मैंने अपने मुंह से इकरार किया, प्रभु ने उसी वक्त ही मैं अपनी मेडिसिन शाम को नहीं खाई। मेरी लाइफ में जब मैंने इकरार किया, तब मैं मेडिसिन नहीं खाता था तो मुझको कुछ होता था। जब मैंने शाम को मेडिसिन नहीं खाई, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब मैंने इकरार किया तो मेरी लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल हुआ। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे संभाल के रखा अभी तक, और प्रभु मेरी लाइफ से कुछ चाहते थे, बट मैं प्रभु यहोवा से फाइट कर रहा था कि मैं नहीं आऊंगा। मैंने 5 साल प्रेयर किया कि मैं नहीं प्रभु तेरी लाइन में आना चाहता, मैं नहीं तेरी लाइन में आना चाहता, मैं नहीं लेनी लाइन में। 5 साल मैंने प्रेयर किया, बट जब मैंने प्रभु से इकरार किया कि प्रभु मैंने अपनी लाइफ तुझको देती है, कि मैंने नहीं प्रभु को चुना, प्रभु ने मुझे चुना है। एक बुलाहट थी मेरे जीवन में, बट जब मैंने एक प्रभु से इकरार किया, प्रभु अब नहीं। मुझे 3 बार पैरालाइज अटैक हुए, बट प्रभु ने मुझे बचा के रखा। मैं प्रभु का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जोश, और इतने अच्छे हमें पास्टर और अगुआ दिए हैं कि उनके वचन से मैं इतना स्ट्रांग होता हूँ कि उनको मैं फोन करके पूछता हूँ जो मुझे नहीं समझाता, बट वो उनके वचन से मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि प्रभु का बहुत धन्यवाद है। सो मेरी गवाही यही है। मैं सबको जय मसीह की। जय मसीह की भाई, थैंक यू सो मच अपनी गवाही को हमारे बीच में शेयर करने के लिए, क्योंकि हम जितनी गवाही शेयर करते हैं, प्रभु जी औरों की भी ईमान को और मजबूत बनाते हैं। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपकी लाइफ में, आपके जीवन में इतने अद्भुत तरीके से काम किया, और आज की तारीख में आप उसके गवाह बने हैं। तो इस चीज को मत भूलिएगा, जो प्रभु ने आपको दिया है ये शैतान ना छीनने पाए, और इसी तरीके से आप प्रभु की उसके राज्य को बढ़ाते रहें और उसकी सेवा में लगे रहें। और ये बात सच है कि अगर हम प्रभु को अपने जीवन को नहीं पूरी तरीके से देते हैं, तो बहुत सारी जगहें ऐसी हो जाती हैं जहाँ शैतान देख लेता है कि अच्छा ये मेरा बेटा या ये मेरी बेटी अभी भी मतलब प्रभु की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी भी इनका थोड़ा इधर डाइवर्ट है, अभी दिमाग थोड़ा, ध्यान इनका थोड़ा इधर है। तो वो कोशिश करता है कि पूरी तरीके से हमें फिर से वापस खींच ले, लेकिन जब हम पूरी तरीके से प्रभु को देते हैं तो वो अपने लहू में हमें छिपा के रखता है और शैतान की हर देखी अनदेखी चालों से बचा के रखता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, पूरे परिवार को आशीष दे, और इसी तरह जैसे आपने अपनी गवाही शेयर करी है, प्रभु आपको अपने राज्य के लिए बढ़ाता चले जाए। थैंक यू सो मच। ये मौका होगा हमारे पास एक स्पेशल सॉन्ग का, जो कि हमारे बीच में प्रिंस अमृतसर से जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और प्रभु की आराधना में हमारे बीच में एक सॉन्ग को प्रस्तुत करें। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शरण, बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं आप। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर के कार्य में आप ऐसे आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। और सबसे पहले सॉरी मैं काफी देर बाद ज्वाइन हुआ हूँ, नहीं टाइम मिल रहा, तो
लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर जुड़ूं, थोड़ी जॉब की वजह से नहीं टाइम मिल रहा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आज मुझे टाइम मिला और एक सॉन्ग गाने का मेरे को मौका मिला। सो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हूँ। अपने सारे होस्ट लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से। और ये गाना बहुत फेमस है बिकॉज काफी दिन से मैंने ना अपनी गिटार को छुआ है ना, बहुत डस्टी हुई थी, आज मैंने इसकी डस्ट थोड़ी झाड़ी है गिटार से। सो थैंक यू सो मच। इसको भी थोड़ी मतलब थोड़ी फ्रेश एयर मिली। सो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सिस्टर क्रिस्टी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत इनकरेज करते हैं हर काम में। और ब्रज जोशी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी इनकरेजमेंट के जरिए ही हम यहाँ तक पहुंचे। मैं अपना पुराना जीवन देखता हूँ और अब देखता हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस है अब। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक सॉन्ग गाने का मौका दिया। सो आइए इस सॉन्ग के जरिए किसी की ना बढ़ाई हो बल्कि पिता परमेश्वर की ही बढ़ाई हो। सो हालेलुया। सो ये गाना मैं काफी देर मतलब कई बार गा चुका हूँ। नया गाना चूज करने का सीखने का नहीं टाइम मिला, लेकिन ऑफ कोर्स अगली बार मैं जरूर करूंगा। Am I clearly audible now? Okay, thank you. फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। चाक पर अपनी रूप अपना यीशु दे, मुझे जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्सी हो पूरी मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे रूप अपना यीशु दे, मुझे जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में
में ही रहना चाहूं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना इस भीड़ में अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने बेजान हूँ, मुझको उठा ले, ना जाऊं मैं, बिखरना जाऊं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, कर दे से अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने, महफूज हूँ मैं तेरे साए में, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। Over to you, Sharon. थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और हमेशा आप अपने गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं। इसी तरह प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते चले जाएं और उसके राज्य को बढ़ा सके। थैंक यू एक बार फिर से प्रिंस। अब हमारे बीच में ये समय होगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2 दिन से जैसे काफी दिनों से अगापे फैमिली जो है वो प्रार्थना योद्धा के तौर पे खड़ा था, वैसे ही खड़ा है। वैसे ही अगापे यूथ जो है वो भी प्रार्थना योद्धा के तौर पे 2 दिन से खड़ा है और आज भी हम उस मौके को नहीं छोड़ेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ब्रदर शैरन से और संजय भैया से कि वो रेडी रहें। आज दोनों
जो प्रेयर रिक्वेस्ट, जो प्रार्थना निवेदन आए हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। और मैं पहले मौका देना चाहती हूँ ब्रदर शैरन को पौड़ी से जो है कि वो हमारे बीच में प्रार्थना योद्धा की तरह खड़े हो और इन प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करें। तो अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, मैं आपके बीच में पढ़ रही हूँ क्या क्या विनतियां आई हैं। तो पहली प्रार्थना की विनती है पास्टर गुलाब की वाइफ के लिए, जिनको काफी सर में दर्द है, उनको वॉमिटिंग सेंसेशन है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, बुखार जैसा लगता है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। पहली प्रार्थना है पास्टर गुलाब की वाइफ के लिए। दूसरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है मेरी घोष है उनकी मम्मी के लिए, जिनको वैक्सीन लगी है और उसके बाद से उनकी काफी तबीयत खराब चल रही है, प्रभु उन्हें शिफा दे। और जो वैक्सीन उन्हें लगी है प्रभु उसमें अपना लहू मिला दे और उनको बहुत चंगाई मिले। तो दूसरी प्रार्थना निवेदन है मेरी घोष की मम्मी के लिए। तीसरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है सिस्टर नयोमी है, उनके मसूड़े में काफी, उनके गम में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और उनको बहुत दर्द है जिस वजह से वो सो भी नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु की चंगाई उनसे मांगते हैं। तीसरी प्रार्थना निवेदन है सिस्टर नयोमी के लिए। चौथी प्रार्थना निवेदन है मिस्टर सुमेश के लिए, के आंटी के लिए, उनका नाम गीता है, जिनको ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम है, जो कि 70 आ गया है और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे। यीशु मसीह है तो हम उनसे निवेदन करेंगे, हम विनती करेंगे इकट्ठा एक मन होकर कि प्रभु उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाए और वो प्रभु के लिए गवाह बन पाए। पांचवी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके लिए है अभिषेक रोज के लिए, जिनको बुखार है, वो मीनू रोज आंटी के बेटे हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दे, शिफा बड़ा हाथ उनके ऊपर रखे और वो हमारे बीच में गवाह का कारण बन सके। तो 5 प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं जल्दी से एक बार फिर नाम रिपीट कर देती हूँ। पहली प्रेयर रिक्वेस्ट है पास्टर गुलाब की वाइफ के लिए। दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी घोष की मम्मी के लिए। तीसरी प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर नयोमी के लिए। चौथी प्रेयर रिक्वेस्ट है गीता रोज के लिए। थैंक यू सो मच दीदी। आइए आज हम लोग, मैं सबसे पहले परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आज का परमेश्वर ने हमें दिन दिखाया और आज में यूथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आई कंग्रेचुलेट ऑल द मेंबर्स टुडे। और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना का समय, और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग प्रार्थना में एक मन हो जाइए। प्रेयर पॉइंट्स आप सभी ने सुने ध्यान से, मेरे साथ प्रार्थना में आप लोग भी एक साथ अपने हृदय को भी झुकाइए परमेश्वर के सामने, और हम लोग एक मन होकर परमेश्वर के सामने निवेदनों को लेकर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर प्यारे समय के लिए। प्रभु जी आपने हमें दिया प्रभु जी, आज का सुंदर दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की इस फेलोशिप के लिए जो प्रभु जी जो आपकी ओर से होने पा रही है प्रभु जी, और अभी तक के सारे संचालन को प्रभु जी आपने अपने हाथों में लिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आप यूथ को प्रभु जी इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आप मदद करिएगा प्रभु जी। आपका फजल, आपका अनुग्रह का हाथ हम सभी के ऊपर निरंतर बना रहे प्रभु जी। आपके परिवार को आप इसी तरह से अपने प्रेम में प्रभु जी बांध कर रखिएगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अभी जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं प्रभु जी, सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं पास्टर गुलाब जी की वाइफ के लिए प्रभु जी, जो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है प्रभु जी। उनको जो भी असर घूम रहा है, वॉमिट जैसा फील हो रहा है, फीवर हो रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो उनमें बड़ी विश्वास से प्रभु जी ग्रुप में आज को रिक्वेस्ट को डाला है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हम सभी एक मन होकर प्रभु जी के घड़ी प्रभु जी चंगाई दीजिए प्रभु जी, और हम जल्दी से जल्दी प्रभु जी उनसे प्रभु जी एक जीवित गवाही को सुनने वाले हो सकें प्रभु जी। आपके नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उनके जीवन में हीलिंग को क्लेम करते हैं प्रभु जी। सारा का परिवार मिलकर प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करता है, आप इस प्रार्थना को, निवेदन को स्वीकार करिएगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैरी घोष की मदर के लिए प्रभु जी, जिनको अभी वैक्सीन लगी है प्रभु जी, और उसके कारण प्रभु जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी उनको बॉडी में प्रभु जी जिन भी कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उन सारी चीजों से उनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी। पहले जैसे नॉर्मल हेल्थ में उनको आप दे दीजिए प्रभु जी। हम पूरा का परिवार मिलकर प्रभु जी प्रार्थना करता है प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी। सभी एक मन होकर आपके सामने हैं प्रभु जी, इस निवेदन को आपके सामने हम लाते हैं प्रभु जी। आप उनको पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु जी, और यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी हम उनके जीवन में आपकी हीलिंग को क्लेम करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर नवमी के लिए प्रभु जी, जो गम स्वेलिंग से काफी परेशान है प्रभु जी, वो अपने सो नहीं पा रही है प्रभु जी, और काफी उनको ईटिंग में भी प्रॉब्लम हो
होगी प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। आप छोटी से छोटी चंगाई छोटी और बड़ी नहीं है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अभी सिस्टर जी के लिए जो भी दर्द में है प्रभु जी, सारी गम स्वेलिंग प्रभु जी आपके नाम से चली जाए प्रभु जी। जो भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है प्रभु जी, सब आपके नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से सारा का आप एक परिवार मिलकर प्रभु जी उनके जीवन में आपकी हीलिंग को क्लेम करता है प्रभु जी। अपना वचन और लहू भेजकर प्रभु जी उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर गीता के लिए जिनका ऑक्सीजन लेवल प्रभु जी काफी लो हो गया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसा शायरन जी ने बोला प्रभु जी, सांसों को देने वाले आप हैं प्रभु जी। आपकी हम प्रभु जी आपकी दया को उनके जीवन में मांगते हैं प्रभु जी। आप उनका ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करिए प्रभु जी, उनका जीवन बचे प्रभु जी। और प्रभु जी वो अपने जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा को करने वाली हो सके प्रभु जी, आपकी गवाहियों को देने वाली हो सके अपने जीवन से। वो बहुत अच्छे प्रभु जी लोगों को आपके राज्य के लिए बचाने वाली हो सके प्रभु जी। हम उनके जीवन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनके ऑक्सीजन लेवल को बिल्कुल सामान्य कर दीजिए प्रभु जी। और परिवार के जितने भी जन हैं प्रभु जी जो टेंशन में है वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सारा काल परिवार मिलकर प्रभु जी उनकी हीलिंग के लिए प्रभु जी दुआ करता है प्रभु जी। आप उनको फीवर से भी सफर कर रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनको चंगाई दीजिएगा प्रभु जी। कोई भी कोविड के सिम्टम्स उनके बॉडी में ना आए प्रभु जी। फीवर है प्रभु जी, आप इसको जल्दी से जल्दी प्रभु जी आप उनके बॉडी से निकालिएगा प्रभु जी, ताकि कोई भी उनको प्रॉब्लम फेस ना करने वाली हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मिनी जी के लिए भी, उनको भी प्रभु जी आप सामर्थ्य बल दीजिएगा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अभिषेक भाई को प्रभु जी आप पूर्ण चंगाई दीजिएगा। आप कदम सौंपते हैं प्रभु जी भाई को और सारा का परिवार मिलकर प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी भाई अभिषेक के जीवन में आपकी हीलिंग को क्लेम करता है प्रभु जी। इन सारे निवेदनों के लिए प्रभु जी हमने प्रार्थना करी है प्रभु जी। हम सभी ने एक मन होकर प्रभु आप हमें इन सारी प्रार्थना निवेदनों का जवाब प्रभु जी हाँ और आमीन में देने जा रहे हैं प्रभु जी। बड़े विश्वास से और बड़े आदर मान महिमा आपको देते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू शरण दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ब्रदर इतनी अद्भुत प्रार्थना के लिए। और हमारा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना जब हम एक मन होके प्रभु की हुजूरी में चीजों को मांगते हैं अपने विश्वास के साथ, तो प्रभु जी उसको जरूर पूरा करते हैं। और हमारा विश्वास है कि जिन लोग के लिए हमने प्रेयर्स करी है, प्रार्थना करी है, उनको प्रभु जरूर जल्दी चंगाई देगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ब्रदर संजय से, अगर वो हमारे बीच में है तो वो विनती जो अब 4 प्रेयर रिक्वेस्ट और है इन निवेदनों को सुने और नोट कर लें। तो पहली प्रेयर रिक्वेस्ट है शीला डंगवाल आंटी के लिए जिनको बुखार है और काफी खांसी जुकाम है, तो हम उनके लिए प्रभु से चंगाई मांगेंगे। दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट है पास्टर जोस की मम्मा के लिए जो कि केरला में है, प्रभु उन्हें चंगाई दे और फिर से अपने अपने गवाही के लिए तैयार करे। उसके बाद हमारे बीच में प्रेयर रिक्वेस्ट है एक ब्रदर साइमन है, उनकी वाइफ है रीना, उनकी ड्यूटी कोविड में लगी है, प्रभु से सुरक्षा मांगे कि प्रभु जी फिर से मतलब प्रभु जी उनको सुरक्षा में रखें और अपने लहू का बाड़ा उनके चारों ओर लगाएं कि प्रभु उन्हें सुरक्षित वापस जब वो अपनी ड्यूटी से घर आए तो एकदम ठीक ठाक वापस आए। और उन्हीं की एक बेटी है सिस्टर रीना की एक बेटी है एलिजाबेथ जो कि 4 इयर्स की है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करें कि उस बच्चे को अपने में बढ़ाए और उसको सुरक्षा दे। शीला डंगवाल आंटी की मम्मी की शायद तबीयत ठीक नहीं है, तो आप एक बार नोट कर लें। और पास्टर जोस की मम्मा जो केरला में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। रीना जो कि ब्रदर साइमन की वाइफ है, उनकी कोविड में ड्यूटी लगी है, प्रभु उन्हें सुरक्षा दे। और सृष्टि की मम्मी की शायद तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो बीमार है, तो प्रभु उन्हें भी चंगाई दे। ओवर टू यू ब्रदर संजय। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले परमेश्वर, एक बार फिर से आपके सम्मुख आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं विशेष प्रभु पास्टर जो उसकी मम्मी को प्रभु यीशु आपके लहू के पवित्र पाक बाणे में छुपाते हैं प्रभु। जिस प्रकार आपका वचन आता है प्रभु यीशु मसीह, आप पतरस के सास के घर गए प्रभु, आपने उसे टच करा और हील हो गए प्रभु यीशु मसीह। अपने चंगाई भरे हाथ को, अपने सामर्थ्य प्रभु छिदे हुए हाथ को प्रभु जी आप प्रभु जी पास्टर जो उसकी मम्मी पर रखे प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो इंस्टेंट हील होने पाए और फिर से प्रभु जी
सामर्थी नाम के द्वारा प्रभु जी उन्हें हीलिंग दे, ताकि आपका सामर्थी नाम, आपका पवित्र पाक नाम महिमा पाए। और यीशु के नाम की प्रभु यीशु मसीह सोनी दीदी की मम्मी को आपके हाथों में, आपके अनुग्रह में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन बताता है प्रभु कि आपके मार खाने से प्रभु जी हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु सोनी दीदी की मम्मी के लिए मार के, उस बीमारी के लिए, उस प्रभु जी, उस प्रभु टूटेपन के लिए मार खाई है। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता प्रभु आप उन्हें हील करे, चंगा करे, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके सामर्थी नाम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो हील होने पाए और आपका सामर्थी नाम महिमा पाए। धन्यवाद देते, प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह शीला दीदी के मम्मी को आपके हाथों में, आपके अनुग्रह में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करता प्रभु अपना सामर्थ्य चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रखे, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा वो हील होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन बताता है मनुष्य से तो नहीं वरन परमेश्वर के साथ हर एक बातें संभव है। प्रभु जी, अपने अनुग्रह में, अपनी दया में वह आंटी को रखे, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा वो आंटी हील होने पाए और आपका नाम महिमा करने पाए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा करते प्रभु। यहोवा जो पृथ्वी का करता है प्रभु, ये पृथ्वी को रचने वाला है, हमारी सहायता उसकी ओर से होती है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं यहोवा परमेश्वर प्रभु जी, आपकी सहायता, आपकी मदद प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी रीना दीदी के पास आने पाए प्रभु यीशु मसीह, जबकि उनकी ड्यूटी प्रभु यीशु मसीह कोविड वार्ड में लगी प्रभु यीशु मसीह, कोविड पेशेंट के साथ लगी है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके अनुग्रह के द्वारा अपनी सुरक्षा का बाड़ा उनके चारों ओर रखे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हर एक बातों से उन्हें बचाए। प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह, आप सेवा करवाने नहीं वरन करने आए थे प्रभु यीशु मसीह। इसी प्रकार प्रभु जी, और जबकि सेवा करते प्रभु जी सेवा भाव से प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी सुरक्षा उनके साथ होने पाए। प्रार्थना करता प्रभु यीशु आपके अनुग्रह के बारे में, आपके लहू के पवित्र बारे में बेटी एलिजाबेथ को रखता प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ आपके अनुग्रह में, आपकी दया में बढ़ने पाए और आपका अनुग्रह उनके जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह अंकुश की मम्मी को आपके अनुग्रह में, आपके लहू के बारे में छुपाता हूं। प्रार्थना करता हूं आपकी दया के द्वारा, आपके पवित्र अनुग्रह के द्वारा उनकी जो भी तबीयत खराब है प्रभु यीशु, आपके अनुग्रह के द्वारा हील होने पाए, आपके सामर्थी नाम के द्वारा हील होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के समय को यीशु आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच इतनी सुंदर प्रार्थना के लिए। हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने जरूर इन प्रार्थनाओं को सुना होगा और वो जरूर हाँ और आमीन में जल्दी जवाब देगा चंगाई के तौर पे, हमारा विश्वास है। और अभी इंस्टेंटली हमारे बीच में एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है बहन सर्वज्ञ भंडारी की, जो कि बहुत वीक है और उनकी कोविड रिपोर्ट जो है वो अभी पेंडिंग है, और उनके घर में उनके और भी भाई बहन है। उन लोगों के लिए हम दुआ करेंगे कि प्रभु जी जो है उन्हें सुरक्षित रखें और वो एकदम ठीक रहें। और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी रेमन भैया से, अगर वो हमारे बीच में हैं तो रेमन भैया आप प्लीज इस प्रेयर में हमारी अगुवाई करें उनके पूरे परिवार के लिए। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जिंदा समर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके चरणों में आते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। अब तक प्रभु जी आपने हम सबको संभाले रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों प्रभु जी आपने हमें संभाले रखा, हम धन्यवाद देते हैं। स्पेशली परमेश्वर मैं अपने आप को प्रभु आपके पवित्र लहू में कवर करता हूँ परमेश्वर, और जब प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा मेरे प्यारे परमेश्वर। पिछले हम प्रार्थना करते हैं आज के संचालन के लिए परमेश्वर, जो भी प्रभु जी संचालन हुए, जो भी प्रभु जी सेवकाई हुई, सबको प्रभु जी तूने अपने हाथों में लिया, सबसे तू प्रसन्न हुआ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिछली प्रार्थना करते हैं सिस्टर माही के लिए प्रभु जी, जो कि प्रभु जी जिन्होंने अपनी प्रार्थना का निवेदन हमसे किया है प्रभु के, हम उनके लिए प्रार्थना करें मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरे चरणों में आए मेरे प्यारे परमेश्वर, एक मन होकर तेरे चरणों में आए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनके हस्बैंड मुकेश के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, जो कि कोविड उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं वो रिपोर्टें सिर्फ और सिर्फ हमें डराने के लिए हैं, वो शैतान की चाल है मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि जहां तू है मेरे प्यारे परमेश्वर वहां डर का कोई कार्य नहीं है मेरे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर हर एक चीज के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर, उन परीक्षाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर, जिन परीक्षाओं से प्रभु जी हमारा विश्वास और प्रबल होता है मेरे प्यारे परमेश्वर, और हम उस विश्वास में प्रभु जी बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपको प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आप
उस बेटे को परमेश्वर अपने विश्वास में लीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु जी प्रार्थना को मांगते हैं कि प्रभु उनकी जो रिपोर्ट है प्रभु जी कोविड पॉजिटिव जरूर आने पाई है मेरे प्यारे परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी चंगाई सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से मिलने वाली है मेरे प्यारे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सिस्टर माही के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पेंडिंग रिपोर्ट है मेरे प्यारे परमेश्वर, उन रिपोर्टों को परमेश्वर आपके हाथों में दे देते हैं, सारी बातों को परमेश्वर आपके हाथों में दे देते हैं, आपका पवित्र लहू लगाते हैं प्रभु जी उनके घरों पर, उनके जिंदगियों पर प्रभु यीशु मसीह, उनके कामकाज पर परमेश्वर, और सबसे प्रभु जी उनके विश्वास पर प्रभु जी, हर एक जगह प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र लहू लगाते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। सारी बातों को परमेश्वर हम आपके हाथों में रख देते हैं, सब कुछ हम आपके हाथों में रख देते हैं। आगे के प्रभु जी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु जी जो हमारे पास आए हैं या आने वाले हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, या किसी कारणवश हम तक नहीं पहुंच पाए मेरे प्यारे परमेश्वर, उन निवेदनों को भी प्रभु जी हम आपके सम्मुख रखते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच रेमन भैया, हमेशा आप ऐसे ही हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं प्रार्थना में, और हमें ऐसे ही बढ़ाते हैं वचन के द्वारा भी। आप हमारे मनों में बीज बोते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको और सिस्टर रीना को प्रभु अपने कामों के लिए इसी तरह इस्तेमाल करे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आगे का समय होगा हमारे बीच में एक डांस परफॉर्मेंस का, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पूजा सिस्टर से जो कोटद्वार से हैं कि वो हमारे बीच में आए और प्रभु की आराधना में उसकी महिमा के लिए एक डांस प्रेजेंट करें। ओवर टू यू पूजा सिस्टर। थैंक यू सो मच सिस्टर। आप सबको जय मसीह, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और जिस प्रकार वचन में लिखा हुआ है कि दिया जब जलाया जाता है तो दीवट के नीचे नहीं रखा जाता, ऊपर रखते हैं ताकि आने वालों को प्रकाश पहुंचे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम यूथ में जो परमेश्वर ने तोड़े डाले हैं इस अगापे फैमिली के द्वारा वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लोगों के प्रकाश में आ रहे हैं ताकि सिर्फ परमेश्वर के राज्य की महिमा हो। एक गीत के द्वारा डांस करना चाहूंगी, थोड़ा सा समय चाहूंगी। आपको मेरी आवाज सही से आ रही है शरण दी? जी जी बिल्कुल, आप शुरू कर सकते हैं। ओके।
की खोज में निकला उजियारे की खोज में निकला उजियारे की खोज में यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया मार्ग पाया सत्य पाया जीवन 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 पाया ओ साथी रे बंधु साथी ओ मन के अंदर पाप की बिजली बढ़ती जाए कर्म की बिजली पूजा दी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका माइक म्यूट हो गया है और हमें आवाज नहीं आ रही है, साथ ही में वीडियो भी पॉज हो गई है। सॉरी किसी का कॉल आ गया था, सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? हाँ जी 1 मिनट बस करिए जी। ओ मन के अंदर पाप की बिजली बढ़ती जाए कर्म की बिजली ओ मन के अंदर पाप की बिजली बढ़ती जाए कर्म की बिजली होने उतारे अब सागर से मेरी प्यासी अखियां से निकला छुटकारे की खोज में निकला छुटकारे की खोज में निकला छुटकारे की खोज में यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया मार्ग पाया सत्य पाया जीवन 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 पाया ओ साथी रे बंधु रे साथी रे सुनो रे सुनो खुशखबरी खुशखबरी आने की ओ माझी रे बंधु रे ओ साथी रे साथी रे माझी रे बंधु रे साथी रे साथी रे
साथी मेरे साथी वो साथी हम सब ताली बजा के पूजा दीदी का थैंक यू। आनंद बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा है। आप हमेशा ही ऐसे प्रभु में, हमेशा ऐसे ही आप प्रभु के लिए, महिमा के लिए उसकी खड़े हो जाते हैं, और कभी भी अगर आपको बोला जाए कि आपको डांस करना है तो आप हमेशा रेडी रहते हैं। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि उसने इस हृदय को, आपके मन को उसने इस तरीके से तैयार करा है कि आप प्रभु की सेवा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आपके पूरे परिवार को, पूरे घराने को प्रभु बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच पूजा दी एक बार फिर से। और समय को ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे हम अब जल्दी जल्दी समाप्त करें। हमारे पास अभी 2 एक्टिविटीज और रह गई हैं। एक तो सिस्टर ललिता का सॉन्ग है और एक सिमरन को जिसको पैरेबल बोलना है। तो हम समय का ध्यान रखते हुए हम इन दोनों एक्टिविटीज को आगे करेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ सिस्टर ललिता को, जो हमारे बीच में पौड़ी से हैं। वो प्रभु की आराधना में एक गाना गाए और उसकी महिमा करें। थैंक यू दीदी, आपके दिए हुए समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपने सभी होस्ट का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हम समय को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा गीत गाएंगे। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। ललिता रहमत कितनी ताकत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी, खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया। ओवर टू यू दीदी। हालेलुया। थैंक यू सो मच सिस्टर ललिता। और दूसरी बहन के लिए भी मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि आप दोनों बहनें मिलके उसकी आराधना करने पाए। और बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रभु की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए गाया। प्रभु आपके गले में और आशीष डाले ताकि अपने गीतों के द्वारा आप लोगों को बचा सके, उनकी आत्माओं को बचा सके, वचन को प्रचार कर सके, और आपके परिवार को और आप दोनों को प्रभु इसी तरह अपने राज्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सके। प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दे। थैंक यू। ये सब होगा हमारे पास। हमारी बहन जो है सिमरन, वो रेडी है और वो हमारे बीच में एक पैरेबल को नरेट करेगी। तो मैं
रिक्वेस्ट करती हूँ सिमरन से कि वो आए और हमारे बीच में एक छोटा सा पैरेबल, एक दृष्टांत प्रभु के वचन से बताए। ओवर टू यू सिमरन। थैंक यू दीदी, मुझे समय देने के लिए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि फिर से परमेश्वर ने हमको सुंदर शाम में जोड़ा और ये सुंदर मौका हमको दिया कि हम लोग अपने प्रोग्राम्स को परफॉर्म करने वाले हो सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आपके सामने मैं आज जो कहानी रखने जा रही हूँ वो अय्यूब की कहानी है, और आप सभी लोगों ने पहले भी सुनी होगी, पर मैं आज इसको एक एनिमेटेड वीडियो के द्वारा आप लोग को दिखाऊंगी। वीडियो चलती रहेगी, मैं पीछे से आप लोग को कहानी के बारे में बताती रहूंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएगी। सो हियर वी गो। अय्यूब की जो कहानी है वो शुरू होती है स्वर्ग में, और परमेश्वर स्वर्ग में है स्वर्गदूतों के साथ। और परमेश्वर अय्यूब का जिक्र करते हैं कि वो कितना खरा और मेरा भय मानने वाला पुरुष है। और फिर शैतान परमेश्वर को सवाल करते आता है कि परमेश्वर को अय्यूब शायद प्रेम ना करे। अगर परमेश्वर उसकी आशीषें देना बंद कर दे, और अगर परमेश्वर उसके जीवन से सारी भरी वस्तुएं जो उसे आशीष स्वरूप दी हैं छीन लेंगे, तो अय्यूब परमेश्वर से प्रेम नहीं करेगा, और फिर परमेश्वर को उसे असली रंग दिख सकते हैं। और परमेश्वर शैतान को आज्ञा करते हैं कि वो अय्यूब के जीवन में दुख को लेकर आए। और फिर ऐसा हुआ कि अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया, अपने परिवार, सेवकों, जानवरों और सब कुछ को अय्यूब ने खो दिया। लेकिन अय्यूब इतनी बड़ी हानि के योग्य नहीं था, क्योंकि वो एक धर्मी जीवन व्यतीत करता था, और ये सब उसके जीवन में इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इन तमाम दुख और परेशानी के बीच में भी फिर भी परमेश्वर की अय्यूब ने बड़ाई और तारीफ करी। और बाद में अय्यूब के दोस्त उसके पास आकर उसको बोलते हैं कि अय्यूब, तुमने जरूर कुछ परमेश्वर की नजर में गलत किया है, और अब तुम परमेश्वर का क्रोध भुगत रहे हो। और अय्यूब के दोस्त अय्यूब पर गलत मनगढ़ंत इल्जाम लगाते रहे, और अपने दोस्तों से इतना सब सुनने के बावजूद भी अय्यूब परमेश्वर को भला ही मानता है। लेकिन अब उसकी तकलीफ काफी बढ़ गई, और उसको वो झेल पाना काफी मुश्किल हो गया। और वो परमेश्वर से आग्रह करता है कि परमेश्वर उससे बातचीत करे, और परमेश्वर ऐसा करते भी हैं। परमेश्वर एक गरजने वाले बादल के समान उससे बातचीत करने को आते हैं, लेकिन शैतान से की गई बातों का जिक्र अय्यूब से नहीं करते हैं। और परमेश्वर उसे सारे ब्रह्मांड को दिखाते हैं, और ब्रह्मांड की विशेषताओं को उस पर प्रकट करते हैं। और परमेश्वर उससे यह दिखाते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी बारीकियां हैं, जो हम देखते तो हैं पर समझते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर सब समझते हैं। और अय्यूब इन सब बातों पर विचार करता है, और परमेश्वर की बड़ी महिमा और ज्ञान को सराहता है। और अंत में तमाम परेशानियों को झेलने के बावजूद भी वो परमेश्वर के प्रेम और भय में रहता है, और इसके बदले परमेश्वर अय्यूब की जो भी और अंत में तमाम परेशानियों को झेलने के बावजूद भी वो परमेश्वर के प्रेम और भय में रहता है, और इसके बदले परमेश्वर अय्यूब को जो भी वस्तुएं उसने खो दी थी
उसका दुगना उसे फिर कर दे देता है। अय्यूब के जीवन से हम यह सीखते हैं, यह बात काफी बार बोली गई, पर जरूरी बात सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में कैसी भी परेशानियां और कठिनाइयां आए, हमें परमेश्वर के वायदों और उसके ज्ञान पर पूरा विश्वास करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिमरन, इतने अच्छी वचन को शेयर करने के लिए। और सच में ये प्रभु का वचन जो है वो बहुत अद्भुत तरीके से हमारे बीच में आया, क्योंकि हमारे बीच में ऐसी परिस्थितियां हैं, चाहे वो महामारी हो, बीमारी हो, कोई भी रोग हो, हम में से कोई भी अय्यूब के समान हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जैसे अय्यूब को बचाया और उसको डबल ब्लेसिंग मिली, यानी दुगनी बरकतें मिली, वैसे ही प्रभु हो सकता है आज की तारीख में हमें भी अय्यूब के समान बनाए। तो थैंक यू सो मच सिमरन, इतने सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप दोनों भाई बहन मिलके प्रभु के लिए बहुत सेवा करते हैं, आप का परिवार बहुत ब्लेसेड है। प्रभु इसी तरह आपको बढ़ाए और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू। हमारे पास अब समय होगा कि हम हमने जो भी प्रेजेंटेशंस करी, गाने गाए और डांस के थ्रू प्रभु को मतलब आदर दिया, हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा इतना ही एज अ यूथ प्रोग्राम था, और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने पूरे यूथ ग्रुप को, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इतने कम टाइम में प्रभु की आराधना में शामिल हुए, अपनी तरफ से जितना वो कर सकते थे। मुझे लगता है प्रभु सबको बरकत देगा और डबल बरकत देगा। और इस समय मैं विनती करना चाहती हूँ विक्टर अंकल से, जो हमारे बीच में है, कि वो अंतिम दुआ और बेनेडिक्शन के साथ हमारी प्रार्थना सभा को खत्म करें। ओवर टू यू विक्टर अंकल। आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता आपका, धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप तारीफ के योग्य, महिमा और बड़ाई के योग्य हैं। प्रभु आप सच्चे और जीवित परमेश्वर है। सारी महिमा, सारी बड़ाई आपको देते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस। और धन्यवाद करते हैं आज शाम के पिता परमेश्वर इस प्रेजेंटेशन के लिए। पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर आपने हर एक जन पर अपना अनुग्रह मिला है प्रभु, जिसकी वजह से प्रभु पिता परमेश्वर और जीसस सब ने प्रभु आज जो भी पिता परमेश्वर कार्य किया है, जो कुछ पिता परमेश्वर आप प्रेजेंटेशन दी है, सचमुच वो विश्वास के योग्य है पिता परमेश्वर और जीसस, वो सराहने के योग्य है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तारीफ करते हैं। और जिन जिन भाई बहनों बच्चों ने जो पार्टिसिपेशन की है, उन सबको बरकत और आशीष दे पिता परमेश्वर और जीसस, क्योंकि ये बच्चे पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा बढ़ रहे हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई करते हैं, खासतौर से अपने अगुओं के लिए, पास्टर जोश मथाई के लिए, पिता परमेश्वर, सिस्टर निम्मी के लिए, पास्टर रुद्रा के लिए, पास्टर मोजेस के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इनको अनुग्रह दिया कि ये पिता परमेश्वर और जीसस ओ प्रभु यीशु इन बच्चों की अगुवाई कर सके, कलीसिया की अगुवाई कर सके, अगापे परिवार के हर सदस्य की अगुवाई कर सके, और उनको प्रभु बहुत ही गहरे वचन जो पिता परमेश्वर आपके वचन में दिए गए उसको प्रचार करें और उनको पिता परमेश्वर सिखा सके। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एंकर के भी बेटी का बहुत धन्यवाद करते हैं, और जितने भी पिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस अलग अलग बच्चों ने, बड़ों ने हिस्सा लिया, सबको बरकत और आशीष देना प्रभु, और अपनी महिमा के लिए इनको इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस। सारी महिमा, सारा मान और सारी इज्जत आपको देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु आप बढ़े और हम घटे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके महान सच्चे जिंदा और सामर्थी नाम में प्रार्थना को मांगता प्रभु, इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस मंडली पर और तमाम ईमानदारों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू विक्टर अंकल। आप
आपकी इतनी सुंदर दुआ के लिए। और मेरा मानना ये है कि आप और आंटी जब हमारे लिए दुआ करते हैं तो प्रभु बहुत जल्दी सुनते हैं, और आपके सारे बच्चे जो हम एज अ फैमिली हैं उनको प्रभु बहुत बरकत देते हैं। तो थैंक यू फिर से। प्रभु में आपको अच्छी सेहत मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और इसी तरह आप हमें भी एनकरेज करते रहे और अपनी दुआओं में याद रखिए। अब ये समय होगा वोट ऑफ थैंक्स का, और मैं इनवाइट करना चाहूंगी